वीडियो नंबर 11, ये लीला नंबर 466 चल रही है। इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इन तीनों के लक्षण बताए गए हैं। तो महाराज कहते हैं ज्ञान का लक्षण क्या है? सकला अपरा अतीत वस्तु एकाती ते जानिए याते ज्ञान बोलीजिए, यानी परमेश्वर का ज्ञान। उसको क्या बोलेंगे? जो वस्तु है परमेश्वर, उसका नाम रख दिया परमेश्वर। ते वस्तु जानो नहीं, उस वस्तु को जानकर। क्या बोला महाराज ने? वस्तु। ये इसको वस्तु कहते हैं ना, इसका नाम क्या है? ना, ये वस्तु है। माला, गाठी, ये भी वस्तु है। हाँ, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, वस्तु है ना। पर इनके नाम रख दिए हमने। पानी की बोतल, स्टील की स्टूल, माइक, कहते ऐसे ही एक वस्तु है जिसका नाम क्या रखा? परमेश्वर। सिंप्लीफाई करने के लिए, समझ के लिए हमने क्या बोल दिया? नाम रख दिया उसका। क्या नाम रखा? ईश्वर, परमेश्वर। ते वस्तु जानो नी त्याची आवड़ी उपजे। उस परमेश्वर को जानने के बाद, उनका नाम श्री चक्रधर कहें तो चक्रधर महाराज को जानने के बाद उनकी क्या उत्पन्न हो मन में? अपनापन। आवड़ी यानी, आवड़ी किसे बोलेंगे? अच्छा लगना, वो अच्छा लगना। श्री चक्रधर महाराज अच्छे लगने, उनके स्थान अच्छे लगने, उनका नाम अच्छा लगना, उनकी देव पूजा अच्छी लगनी, याते भक्ति बोली जाए। भक्ति का मतलब क्या है? पहले उसे जानना, जानने के बाद जो मन में आवड़ी उत्पन्न होती है उसे कहेंगे भक्ति। सकल ही पदार्थ, अब वैराग्य की डेफिनेशन बता रहे हैं। सकल ही पदार्थ ते अपदार्थ, जितनी भी दुनिया में चीजें हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है। ईश्वर एक पदार्थ, ईश्वर ही एक हमारे काम के हैं। मैंने हिंदी सादी भाषा बोला, कोई अपना नहीं है। और ऐसे लोग देखे, वो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी ऐसे ही छोड़ देते हैं। और कई व्यक्ति मरते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जिंदगी भर। 2 एकड़ खेत मिल जाए, 5 एकड़ में, कई कहते 50 एकड़ भी छोड़ दो। फर्क क्या है? अंदर मन में बात क्या है, समझ आ गई। दोनों तरह के लोग होते हैं। जब ज्ञान हो गया तो वैराग्य आ गया, वैराग्य भक्ति आ गई, भक्ति आ गई तो मन में वैराग्य आ गया। यार ये जितनी प्रॉपर्टी है, ये दुनिया है, कोई अपना इसमें से अपने काम की नहीं है। अपना कौन है? ईश्वर। इसको वैराग्य कहेंगे। अब ये भावना आसानी से आती नहीं है। ये भावना जिस दिन मन में आ जाए, समझो आपको वैराग्य हो गया। अभी तुम कहोगे कपड़े मैले डालो तो वैरागी है? नहीं। वो कपड़े कौन डालता मैले मालूम है? जिसको शरीर पर आस्था, वो शरीर कहता मिट्टी का है, इसको डाला नहीं डाला। ये भावना जो मैले कपड़े वाली है वो तभी आएगी जब आपको लगेगा इस दुनिया में कोई भी पदार्थ हमारे काम का, वो वैराग्य है। ये वैराग्य के लक्षण है। देख लो, ज्ञान का लक्षण भी आ गया, भक्ति का लक्षण भी आ गया और वैराग्य का लक्षण भी हो गया। ये तीनों के लक्षण जब आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ज्ञान है या भक्ति हमारे अंदर है या वैराग्य हमारे अंदर है या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, टाइम हो रहा है। हाँ, आगे बता रहे हैं सकल विषयाची अनावड़ी, जितने भी विषय हैं उनका वो अच्छे नहीं लगना। एथीची आवड़ी, हमारी आवड़ी, ईश्वर की आवड़ी, ते वैराग्य लक्षण बोलीजे। वैराग्य है और डिफाइन करें। सकलाची विकृति, अन्याची व्यावृत्ति, पर शास्त्राची आवृत्ति, ते स्मरण बोलीजे। महाराज ने स्मरण की डेफिनेशन भी बता दी। स्मरण किसे कहते हैं? आपको तो नाम स्मरण मालूम है ना सिर्फ, है?
अब महाराज स्मरण किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। सकलाची विकृति, जितना कुछ भी ये संसार में है उसकी विकृति हो गई, कुछ नहीं, बेकार है, सब है, एक बेकार है। अन्याची व्यावृत्ति, देवताओं की व्यावृत्ति हो गई। अन्य चैप्टर है ना हमारा सूत्र पाठ में पहला। पर शास्त्राची आवृत्ति, पर शास्त्र यानी जो सूत्र पाठ है, गीता है, लीला चरित्र है, इसको बार बार पढ़ना। पर शास्त्र की आवृत्ति, आवृत्ति किसे बोलते हैं? आवर्तन करना, दोबारा दोबारा। पर शास्त्र की आवृत्ति करना, दोबारा बोल रहा हूं, लीला चरित्र, सूत्र पाठ, गीता को बार बार, ते स्मरण, उसको स्मरण कहेंगे। आप एक ही नाम कितनी बार पढ़ते हो? बार बार पढ़ते हो ना, प्रतिष्ठानी श्री चांगदेवराल, प्रतिष्ठानी श्री चांगदेवराल, प्रतिष्ठानी श्री चांगदेवराल, करते हो ना? आवृत्ति कर रहे हो ना आप एक 18 अक्षर के नाम की, कि नहीं कर रहे? करते हो ना बार बार, काठी के देवा 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 माजा देवा श्री चक्रधरा, माजा देव से चक्रधरा, आवृत्ति हो रही नहीं है दादा? पांचवें नाम को 108 बार पढ़ लिया, आवृत्ति होगी ना, इसको स्मरण कहेंगे। याला म्हणता स्मरण, आम्ही त्यांच्या सालपटे चालू स्मरणासाठी, मग काय करायचे? स्मरण किसे कहेंगे? एक ही चीज की, आपके पास 5 नाम है, आप 5 नामों की करते हो। हमारे पास लीला चरित्र है, सूत्र पाठ है, हम उसकी भी करते हैं। जिसके पास जो है उसकी करना है, ऐसा नहीं है, अपना अपना लेवल होता है, समय देना पड़ता है हर चीज को, तो उसको बार बार करना। 5वें नाम को बार बार पढ़ी जाना, सारा 24 घंटे पढ़ी जाओ, बोली जाओ, जो मर्जी करी जाओ, मतलब उसको स्मरण कहेंगे। आप लोग कर ही रहे हो, ठीक है ना? ये बताया महाराज, उसको स्मरण कहेंगे। याची त्रिगुणाते बोध ऐसे बोलीजे, हे मोचक भाई। इन तीनों गुणों का, ये 3 गुण जिसके अंदर होंगे, याची त्रिगुणाते, इन 3 गुणों को, ज्ञान भक्ति वैराग्य और स्मरण, जिसके पास है, उस त्रिगुणाते, इन 3 गुणों को बोध ऐसा कहेंगे। जिनको ये बात समझ आ गई, क्या समझ आ गई? सकला अपरा अतीत वस्तु एक आती, उसको जान लिया, ये गुण उसके अंदर आ गया, और वस्तु जानकर आवड़ी उपज गई। जीवासी सकल संपत्ति, तिया संपत्ति जीवाची, परमेश्वर संपत्ति, ये समझ आ गई कि मेरी संपत्ति, जितनी भी संपत्ति है वो मेरी संपत्ति मेरे काम की है, मेरी, पर मेरे काम की नहीं है। मेरी जीवाची, मेरी संपत्ति सही कौन सी है? परमेश्वर। ये जिसके अंदर आ गया भावना, वो भक्ति कहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि महाराज कहते हैं संपत्ति है, घर है, घोड़े हैं, पैसा है, वो है, चाहिए, पक्खे चाहिए, लेंटर चाहिए ना, कपड़े बांधने के बाद भी चाहिए, चश्मा भी चाहिए, ये संपत्ति है, पर हमारे इतने सिर्फ थोड़े से काम की है। सही संपत्ति जो है वो परमेश्वर है। ये भावना है, आप समझ रहे हैं कि मन में भावना क्या है? ये चीजें ठीक है, चाहिए, जिंदा रहना तो कपड़े भी चाहिए, कंबल भी चाहिए, गद्दी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, लैट्रिन बाथरूम भी चाहिए, घड़ी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब चाहिए ना, पर उसमें अपनी संपत्ति नहीं मानना। वो काम के लिए, जिंदा रहने के लिए मिली है, जीवन जीने के लिए मिली है, चाहिए है, इसको डेफिनेशन ध्यान से बनाना। पर मेरी असली संपत्ति क्या है? माजा देव तो श्री चक्र, अंदर ऐसे लेना। ये नहीं दादा ने बोल दिया हम सब फेंक के चले जाएंगे, कहां जाओगे भाई साहब? हाँ देखो, प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं, तो दम है तो छोड़ के चले जाओ, फिर आगे जो मिलेगा वो तुम्हारा भाग्य। ये अपने ऊपर है, छोड़ना चाहिए। जब हमारे अंदर भाव आ जाता है ना,
कि एक परमेश्वर ही अपना है, वो अपने आप अंदर सब कुछ हो जाता है, मैं कह रहा हूं, इसको भक्ति कहेंगे। आगे है, हाँ और क्या था, हाँ सकल ही पदार्थ, अपदार्थ जितने भी पदार्थ हैं, जैसे असंपत्ति है वैसे अपदार्थ हैं। हमारे पास जलेबी भी आ रही है, वो क्या, हमारे पकौड़े भी आए, हमने खाए, खाने पड़ेंगे, और पेट लगा हुआ है ना जाना, पर वो उसमें रुचि नहीं है। हम कहते हैं ठीक है यार, वो अगला सामने वाला कह रहे दादा थोड़ा सा ले लो, खा लिए, पर उसमें मन नहीं है। पदार्थ है वो, जलेबी पदार्थ है, खाने सब खाते, लड्डू पेड़े खाएंगे, पर उसमें मन नहीं है, भाव नहीं उसमें घुसा हुआ। भाव किसमें, मन किसमें घुसा हुआ है? श्री चक्रधर महाराज में लीला चरित्र में घुसा हुआ महाराज, तो सूत्रपाठ में घुसा हुआ है, इसमें नाम में घुसा हुआ है। ऐसे चलना है, इसको अनुसरण है। ये चीजें जब आ गई, हाँ, और इसको वैराग्य कहेंगे। सभी विषयों की अनावड़ी, ईश्वर की आवड़ी से वैराग्य लक्षण कहेंगे। सभी की विकृति, अन्य देवताओं की व्यावृत्ति, परमेश्वर शास्त्र की नाम की आवृत्ति स्मरण कहेंगे। इन 3 गुण जिसमें आ गए, ये 3 गुण जिसके पास हैं, बोध ऐसे बोलीजे, उसे बोध हो गया। क्या हो गया? आत्म ज्ञान हो गया, अंदर उजाला हो गया। क्या हो गया? अंदर उजाला हो गया। बैटरी लगाई नहीं, ये ज्ञान जो है इसने रोशनी कर दी, ये सूत्र पर जो लीला पड़ी इसने हमारे अंदर रोशनी कर दी, उजाला हो गया। इसे बोध कहेंगे। क्या बोलेंगे? कि मुझे अब आत्म बोध हो गया है, इसे कहेंगे आत्मबोध। अपना बोध हो गया कि मैं कौन हूं, ये सब कैसे हैं, मुझे इनके साथ अब कैसे रहना है, इसे कहेंगे आत्मबोध हो गया। आत्मबोध बोलीजिए, इसे कहेंगे आत्मबोध। हे मोचक बाई, ये जिसको हो जाए वो संसार से, जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। अमोचके तिये अपरिचित, जो देवताओं के बारे में ऐसा भाव है कि देवता मेरी, वो परमानेंट मुक्ति नहीं देगा। परिज्ञान भक्ति वैराग्य वाड़ भी लिया वाड़ती धाड़ लिया जाती। महाराज कहते हैं लेकिन एक बात याद रखना, ये ज्ञान भक्ति वैराग्य जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, जितना उसको छोड़ दोगे उतना कम हो जाएगा। ये भी याद रखना इसमें। वाड़ विलिया वाड़ती, वाड़ विलिया बढ़ाने से, और धाड़ी लिया जाती। आपने ज्ञान छोड़ दिया, चल ठीक है यार, ठीक है यार, चक्कर स्वामी है, कर लेंगे माला, क्या फर्क पड़ता है। वो धीरे धीरे आपके अंदर से ज्ञान भक्ति वैराग्य बोध आत्मबोध, आप भी बाकी जानवर, इंसानों की तरह जानवर, 2 पैर वाले 4 पैर वाले जैसे हो जाएंगे। इसको बढ़ाने का है, धीरे धीरे बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटी है। कोई साइकिल वाला, कोई पैदल वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई 2 चक्के, कोई 4 चक्के वाला, वो अपनी कैपेसिटी है। हाँ? तिया मणितले, तिये कहते कैसी। अब भगवान ने कहा ये जितनी, महाराज क्या करते हैं आखिर में क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, कहते हैं महाराज जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ जाएगी, जितनी कम करो उतनी कम हो जाएगी। अब देवती पूछी है महाराज इसको बढ़ाएंगे कैसे, हमने ज्ञान बढ़ाना है, भक्ति बढ़ानी है, वैराग्य बढ़ाना है, स्मरण बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे? महाराज उसका भी उपाय बता रहे हैं। देखो श्री चक्रधर महाराज हर बात बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं? श्रवण मनन मथन एने ज्ञान वाड़े, सुनने से, मनन करने से, मथन करने से ज्ञान बढ़ता है। मैंने बोला ना बार बार सुनते हैं। मनन यानी जो सुना, मैंने बोला भी पढ़ने के बाद आधा घंटा दिमाग में सोचता रहा ये विश्वास और प्रतीति का लफड़ा क्या है। मनन हो गया, मथन भी हो गया, बदानी जुमाई, ये चक्कर क्या विश्वास और प्रतीति का, इसको बोलते हैं मथन। मनन यानी सुना हुआ याद करना, है मनन करना। तो महाराज कहते हैं सुनना, सुना हुआ याद करना, फिर उस पर दिमाग लगाना,
मथन हर एक के बस का नहीं है। महाराज का मथन कीजिए मग नूतन होए, महाराज ने बोला है, श्री चक्रधर महाराज ने। शास्त्र पढ़ने का तरीका है, इससे ज्ञान बढ़ता है। तिया मणितले जमाइसा कहती है, श्रवण किससे करें, मथन मनन मथन किससे करें। मथन के लिए दो व्यक्ति चाहिए दही रखने के लिए। महाराज कहते हैं, जवली के चैनी अथवा भेटल्या व्यति पाता चैनी दृष्टांते। गुरु के पास रहना है, ज्ञानी के पास रहना है। अपने आपसी न्याता विरक्ता चा संग कीजिए। अपने से ज्यादा ज्ञात और विरक्त है उसका साथ करना चाहिए। साथ रहकर ही बड़ा कुछ हो जाता है, हो जाता है। 8 दिन तो आपको ऐसा लगता है भाई अब जाना ही नहीं लगता है ना, 8 दिन बाद रो रो के जाना पड़ेगा। अब आप देखो 8 दिन में इतना कुछ हो रहा है, अगर रोज ऐसे पोथी हो यहाँ पे और रोज चाय टाइम पे मिल जाए पंगत मिल जाए, कितना अच्छा रहेगा कि नहीं हंस रहे दादाजी। सोचो भैया आप, रोज ऐसे 1 घंटा पोथी हो, 1.5 घंटा, नदी नहाने के लिए हो, सुबह हलवाई चाय दे जाए, भगवान खड़े बाबू घरे चाह जा वेल जाला जेवना चाह वेल जाला, आरती हो, टेंशन ही नहीं है, कोई फिक्र। तो वो कहते हैं अपने आपसी न्याता विरक्ता चा, अपने से ज्यादा ज्ञात और विरक्त उसका संग करना चाहिए। उससे श्रवण भी होगा, मनन भी होगा, और मथन यानी आप जैसे बाद में बातें पूछते हो, दादा ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, तो उसको मथन कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, टाइम आज बहुत हो गया। आगे अब वो कहते हैं, महाराज वो कैसे, अब कैसे नजदीकी करें। ना धर्म में ज्ञात विरक्ता पासोनी ईश्वर धर्म श्रवण होए। धर्म में ज्ञात, और मैंने बता दिया ज्ञाता विरक्ता का, उसको एक्सप्लेन किया महाराज ने। ईश्वर धर्म के बारे में हम सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हो अभी, हैं, मग मनोर्थी भी तर्कित मनन करी। बिना तर्क के, बिना उसको चैलेंज किए आपने सुन लिया, मनन किया। अब आपको मनन करना है ना, जो मैंने बताया उसको रिवाइज करना है। रिवाइज समझते हो, रिवाइज नहीं होगा ना तो ये वीडियो आ जाएंगी, टेंशन नहीं लेने का, आजकल बड़ा सिस्टम अच्छा हो गया। ये वीडियो बन जाएगी, डाल देंगे हम यूट्यूब पे, लेट्स नो परमेश्वर है यूट्यूब चैनल। उसका मतलब है आओ परमेश्वर को जाने। भी मुझे 3-4 फोन आ गए, दादा आप वीडियो नहीं भेज रहे, मैंने कहा थोड़ी शांति रखो भैया। अभी वो बार बार सुनते हैं, मनन हो जाता है। बड़ा सुंदर, आजकल ये मोबाइल बड़ी अच्छी चीज है वैसे तो कई मायनों में। बार बार सुनो, ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, ये बातें आप एक बार सुन ली, अब इसको दोबारा सुनोगे तो मनन हो जाएगा। ठीक है जी। बोध भाव पूर्वक अनुसर लेनी पुरुषेशी शास्त्र मथन करी। कि बोध भाव पूर्वक, कि बोध के भाव से भरकर अनुसरण लिए हुए पुरुष से। किससे? अनुसरण यानी जो उस चीज को फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है। ज्ञान तो सूत्रपाठ तो हमारी कई माताओं को बहुत है, कई लेडीज आके बड़ी जानती है, जेंट्स भी बहुत सूत्रपाठ जानते हैं, पर अनुभव नहीं है। कल एक माता जी है, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रही थी, मैंने कहा आपका अभ्यास, कहती मैं अभ्यास कर रही हूँ दादा। अभी वो अभ्यास तो कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। ये फंदा, क्या फंदा नहीं, ये क्या बोलते इसको, पाल वाल काट के, वो क्या कहते हैं उसको, मैदान में आना पड़ता है। कफन, फंदा नहीं कफन, सर पे कफन बांधना पड़ता है, फील्ड में आना पड़ता है, ऐसे थोड़ी होता, बातों से थोड़ी होता है। फंदा नहीं कफन, अरे कफन बांधना पड़ता है, तब आता है नाम, तब पता चलता है। कहते हैं अनुसरण उसे बोलेंगे, अनुसरण लिए हुए पुरुष के साथ शास्त्र का मथन करना। एने ज्ञान वाड़े, इससे ज्ञान बढ़ता है। हमने पढ़ा भी और हम अनुभव भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, उससे हमें अनुभव आ रहा है, इससे ज्ञान बढ़ता है। 2 लाइनें रहेगी। तिया मणितले अब कहती है महाराज ये ज्ञान जाता कैसे है। धाड़ी ले ना, धाड़ी ले, दाढ़ी,
तो खत्म कैसे हो जाता है? महाराज कहते हैं श्रवण मणितले ना अवहेरने अन्य कथने विपरीत बुद्धि एने ज्ञान जाए। तीन गलतियां की तो आपका ज्ञान, तीन गलतियां कौन सी? अवहेरन, अवहेरन मतलब पोथी चल रही है, आप बातें कर रहे हो, यहाँ पास में से निकल जाते हो, हट जाने दे, बाबा ने काम को नहीं, दादा को दो और संन्यास दे देंगे सबको पढ़ा पढ़ा कर ये कुछ भी दिमाग खराब करते हैं। अवहेरन हो गया। अन्य कथने, अगर हमने उसमें अन्य, मैं चरित्र छोड़कर कोई पुराण की बातें बीच में डाल दूं, उदाहरण पुराण के दूं, वो अन्य कथन हो गया। देवता से संबंधित कोई भी बात हमने कही, वो अन्य कथन हो गया। दूसरा, जो देवता का भगत है उसको हमने सुनाया, वो भी अन्य कथन हो गया। पर हम यहाँ सब नामधारक जय कृष्ण है, उपदेशी महानुभव है, तो हमने कोई भी, मैं कभी कोई भी प्रवृत्ति करता हूं ना, मैं कभी भागवत कोई देवता का उदाहरण नहीं देता। जबकि मैंने बड़े लोग सुने हैं वो किसी और का, तुकाराम का, उसका उदाहरण देते हैं, वो अन्य लोग बैठे हो तो देना चाहिए है उनको समझाने के लिए। पर हमारे यहाँ पे क्या, सब आते ही वही हैं जिनको उपदेशी हैं, तो उनको हमने किसी का उदाहरण नहीं देना, हमने जो उदाहरण देना है सूत्रपाठ लीला चरित्र से देना है। आगे विपरीत बुद्धि, जिससे आपने शास्त्र सुना उसके ऊपर आपकी भावना विपरीत हो गई, इससे ज्ञान चले जाएगा। जो आपने सुना, श्रवण किया, वो आपका काम ही नहीं करेगा। तो ये तीन बातें याद रखनी है। अवहेरन नहीं करना, अन्य कथन नहीं करना, और विपरीत बुद्धि नहीं करना। इससे तुम्हारे को जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, वो सब चले जाएगा। ऐसे गोस्वामी देमाइसा प्रति निरूपण के लिए, ऐसे गोस्वामी ने देमाइसा के प्रति निरूपण किया। मगती ही दंडवते घातली श्री चरना लागली। तो ये ज्ञान भक्ति वैराग्य, इसके बारे में सखोल से श्री चक्रधर महाराज ने बताया। किसने बताया? श्री चक्रधर महाराज ने। लीला नंबर है 466 पूर्वार्ध। घर जाकर दोबारा पढ़ लेना, कभी भी जिंदगी में लगे तो दोबारा पढ़ते रहना, एक बार समझ नहीं आती है। ठीक है, 4:30 बज गए हैं, हमारी चाय का समय हो गया है। तो आज विश्वास पंथ, प्रतीति पंथ, हम कौन से हैं? हाँ। दूसरा है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। चार चीजें, प्रतीति, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ईश्वर धर्म का विश्वास, देवता का ज्ञान, देवता की भक्ति और देवता का तरफ से वैराग्य। वो मल संधि का वैरागी है, वो डोंगरगन में वैरागी है, ऐसे उदाहरण आए ना बड़े चरित्र में। तो अन्य देवता के वैरागी भी होते हैं, वो मुक्ति नहीं देते। तो आज बहुत बड़ी बात हमारे को, हमारे श्री चक्रधर महाराज के महानुभव धर्म के बारे में हमें पता चला। 4:30 हो गए हैं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। कुछ ज़्यादा बोला गया हो, कुछ जोश में आके तो क्षमा करना। दंडोत दंडोत।